हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हाँ जी बच्चों, अभी जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो पढ़ना है यूनियन इंटरसेक्शन से रिलेटेड। ठीक है। आज डेट कितनी है? 18 अगस्त। यूनियन एंड इंटरसेक्शंस ऑफ सेट्स। ठीक है। तो बेटा पहले तो मेंशन कर देते हैं कि पढ़ना क्या क्या है। एक आप पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स। फोर्थ नंबर पे हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम। और लास्ट में फिफ्थ नंबर पे आ जाएंगे डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है। अब वर्ड पावर खेलना शुरू कर दो। वर्ड पावर से समझते हैं इस चीज को कि क्या होती हैं ये चीजें। तो सबसे पहले मैंने लिखा यूनियन। अब यूनियन का मतलब होता है बच्चों कंबाइन करना। ठीक है ना। पढ़ते हो ना, टीचर्स यूनियन, ऑटो वालों की यूनियन, गाड़ी कार वालों की यूनियन। तो इट मीन्स क्या होता है बच्चों? मीनिंग होता है कि उनको कंबाइन करना। तो कंबाइन करना समझ में आ गया। अब जैसे क्लास 11th के बच्चे हैं आपके स्कूल के और 12th क्लास के बच्चे हैं, दोनों क्लास को मिला दिया जाए तो बेटा क्या बनेगी? वो कंबाइंड क्लास, तो वो यूनियन हो जाएगी। ठीक है। बस सिंपल सी बात है। तो दूसरा है अपने पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होगा कॉमन। कॉमन मतलब समझते हो? अभी देखिए, कुछ बच्चे अपने एससीआई के स्टूडेंट या कोई भी इंस्टीट्यूट के बच्चे ले लीजिए बच्चों, मेडिकल या नॉन मेडिकल के बच्चे हैं, आपको पता है फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के लिए कॉमन रहेगा। तो वो बच्चे कॉमनली पढ़ेंगे। नॉन मेडिकल में मैथ्स वाले आ जाते हैं, मेडिकल में क्या आ जाते हैं आपके, बायो वाले भी आ जाते हैं साथ में। ठीक है। अब या फिर आप ले लीजिए अभी कॉमर्स वाले और मैथ्स वाले बच्चे हैं, है ना। या नॉन मेडिकल वाले बच्चे ले लो, कॉमर्स के साथ भी नॉन मेडिकल की कंबाइंड क्लास हो सकती है। कैसे? जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो उनके साथ पढ़ सकते हैं नॉन मेडिकल वाले बच्चों के साथ, क्योंकि सब्जेक्टिव सेम होता है, आपका होता है ना। तो जो कॉमन बच्चे होते हैं बस उनका सेट अगर आप बनाते हो तो वो इंटरसेक्शन कहला जाता है बच्चे। बस इतनी सी कहानी है, तभी तो मैंने कहा बहुत इजी सी चीजें हैं। अब डेफिनेशन लिखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एग्जांपल लेके सिखाएंगे। ठीक है ना। जस्ट
Sir, you are not audible. देखो बेटा, हमने एक सेट लिया ए और दूसरा सेट बी ले लिया, इसके एलिमेंट ए बी सी डी हैं, बी के लिए सी डी ई एफ है, राइट। तो ए यूनियन बी कैसे लिखा जाएगा? जस्ट लाइक यू बट नॉट यू, ये सिंबल होता है यूनियन का, बट हम इंडियन है तो हमारे से तो यू ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो कंबाइन करेंगे तो इसको सिंबॉलिकली हम किससे डिनोट करेंगे? ऐसे यू से, और इसको उल्टा यू कर दो, ठीक है ना, ऐसे। तो ए यूनियन बी, ये आपको समझाने के लिए, ए यूनियन बी अगर ऐसे लिखा तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज रीड्स एज ए यूनियन बी। तो यूनियन में आपने क्या करना है? ए के एलिमेंट भी लेने हैं, बी के भी, ए बी सी डी, राइट। यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं सी और डी, ठीक है। तो ई और एफ आ जाएंगे यहाँ पे, आपको पता है सेट में रिपीट नहीं करेंगे। अब दो क्लास जो बच्चे कॉमन पढ़ रहे हैं बेटा, वो अब डबल थोड़े नहीं बन जाएंगे, क्लियर ना। तो वो तो एक बार ही काउंट होंगे। फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, मैथ्स में पढ़ रहे हैं, जैसे भी, अगर वो बायो में भी हैं। अब जो बच्चे कॉमन फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ेंगे वो तो एक एक बार ही काउंट होंगे ना। तो आप होपफुली समझ ही गए होंगे, जो डबल बच्चे यहाँ इस क्लास में भी, इस क्लास में भी, अगर दोनों ही क्लास कंबाइन की जाएगी तो ऑब्वियसली जो ये कॉमन स्टूडेंट हैं, ये और ये तो एक बार ही लिखे जाएंगे, एक बार ही आएंगे वो बच्चे। ऐसे ही एंड ए इंटरसेक्शन बी, यहीं से डेफिनेशन बनाने वाले हैं हम। इंटरसेक्शन बी, उसको कैसे लिखा जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी, उल्टा यू कर दो। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट। सी डी, और यहाँ पे सी डी, सी डी, ये आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब डेफिनेशन क्या बनी, डेफिनेशन लिखते हैं यूनियन के लिए। यूनियन ऑफ सेट्स, ऐसे मैं बता दूं बच्चों आपको, जैसे ही +1 +2 को कंबाइंड किया जा सकता है, +1 +2 के साथ 10th को भी लिया जा सकता है, उसको भी कंबाइंड किया जा सकता है, तो भी एक क्लास बन जाएगी, ठीक है ना। उसके साथ 9th को ले लिया साथ में, तो कंबाइंड करके क्लास ले ली। भाई कोई सेमिनार लेना है बच्चों, कुछ भी करना है, कोई एक्टिविटी करनी है, कोई फंक्शन रखना है, तो क्लासेस को क्या करते हैं? कंबाइंड कर देते हैं, सिंपल सी बातें हैं, है ना। स्कूल का एग्जाम्पल सबसे अच्छा होता है, सारी चीजें वेल डिफाइंड कर देता है, और सेट एक क्लास होता है, ठीक है। तो पूरे स्कूल के बच्चों की जो क्लास बनेगी, जो सेट बनता है, वो भी एक क्लास ही है। तो यूनियन ऑफ सेट्स, तो सेट्स दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ऐसे फाइनाइट सेट। तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होगी? टू और मोर सेट्स, ऐसे ऐसे हम लिख लेंगे उसमें साथ में। आप ए और बी लेके भी डिफाइन कर सकते हो, गलत नहीं होगा बच्चे, ठीक है। यूनियन ऑफ टू और मोर sets is is a set of combined elements of all sets, ठीक है। is a set of union of two or more sets is a set of combined elements all sets। समझ में आ गया ना, सारे सेट्स की कंबाइन कर दो, या सारे सेट्स के एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा वो क्या बन जाएगा? आपका यूनियन बन जाएगा। अगर मैं ए और बी भी दो सेट लेके बताऊं आपको, लेट ए एंड बी, और मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो आप, लेट मैंने क्या किया, ए एंड बी, बी एनी टू सेट्स, एनी टू सेट्स, देन ए यूनियन बी इज अ सेट। ए यूनियन बी भी क्या बनती है? एक, ये पूरी चीज भी एक सेट बनेगी, इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। क्लियर हो गया ना, सेट और ए और बी के सारे एलिमेंट का सेट। देखो
ए और बी मैंने लिए थे आपके, ए यूनियन बी क्या है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी, ये यूनियन होगी। इंटरसेक्शन क्या है, वही टू और मोर, वही तीन तीन सेट्स के बीच में जो कॉमन होगा, वो कॉमन एलिमेंट्स का सेट भी आप क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन। दो सेट में भी ले सकते हो, ज्यादा सेट में भी हो सकता है। तो ये मैंने एक जनरल डेफिनेशन लिखी है ऊपर, एडवांस कह सकते हो। आप ऐसे लेके भी डिफाइन कर सकते हो बच्चों, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है ना, सही है ये। तो उसके बाद डेफिनेशन नेक्स्ट क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन क्या होगी, इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर सेट्स इज अ सेट ऑफ, देखो वो एक सेट होगा, वो भी मैंने ये बड़े हाईलाइट किए हैं, इज अ सेट। आपको अच्छे से लिखना है, इज अ सेट, वो भी एक सेट बनती है, यहाँ पे भी लिखा है इज अ सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट्स, गिवन सेट्स, जितने भी सेट्स आपके पास दे रखे हैं उनके कॉमन एलिमेंट का सेट बन जाएगा। और में इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, बी एनी टू सेट्स, देन A intersection B is a set of all common of sets A and B, ठीक है, सेट्स A and B, ऐसे। यहाँ पे पता लग गया कि ऊपर एस नहीं लगाया था मैंने, प्लूरल दोनों सेट है ना बच्चों। लिखो बच्चे चैट बॉक्स में, आ गई ये कहानी समझ में। देखो ये एग्जांपल लिया, एग्जांपल लेके फिर मैंने ये डेफिनेशन लिखी, तो कंपैरेटिवली इजी हो गई होंगी, छोटी छोटी बातें थी इसमें। चैट बॉक्स में लिख दो अभी आप, अनु, कनव, शिवांश। वेरी गुड, ओके। तो ये सिंबॉलिकली ऐसे लिखे जाते हैं, ये मैंने साथ के साथ लिख ही दिए हैं, बता दिए बच्चे। उसके बाद आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है, दो सेट की डिफरेंस। यूनिवर्सल सेट को आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में ऐसे डिनोट करते हैं, पता है ना, एक रेक्टेंगल बना के। एक सेकंड रुको भाई, एक मिनट। अरे रुक जाओ भाई। देखो बच्चों, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पढ़ लेते हैं। लेट कर लेते हैं हम, लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, ठीक है। देन ए माइनस बी क्या होगा, एंड बी माइनस ए क्या होगा। then a minus b is a set of all elements of set A which are not in B, not in B, ठीक है। ए के वो एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं है, एग्जाम्पल लेके समझाएंगे, अभी एक बार समझ लीजिए। ये क्या है, इज अ सेट
ऑफ ऑल एलिमेंट्स, एक ही बात है, ऑफ सेट बी विच आर नॉट इन ए। भाई ध्यान से सुनो, ये पहला सेट ले लिया मैंने, ये दूसरा, ऐसे समझो, ये पहला ये दूसरा। ए माइनस बी क्या है, ए के वो एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं है उनका सेट बनाना है। बी माइनस ए क्या है, बी के वो एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं है उनका सेट बनाना है। ओके, अब ये कहानी मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से और वेन डायग्राम से। तो इसके लिए एग्जाम्पल लिया मैंने, लेट किया ए सेट, ए के अंदर एलिमेंट क्या है, ऐसे ले लो 1 2 3 4, एंड बी के अंदर हम ले लेते हैं एलिमेंट 3 4 5 6। ए के अंदर 1 2 3 4, बी के अंदर 3 4 5 6। ठीक है, देन ए माइनस बी, डिफरेंस को तो बस ऐसे ही लिखेंगे भाई। एडिशन का काम कौन करता है, यूनियन। ठीक है, एडिशन का काम कौन करता है, यूनियन, बट प्लस लिखते नहीं सिंबॉलिकली, उसको यूनियन से ही डिनोट करते हैं। तो ए माइनस बी क्या है, ए के वो एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं है, तो ए माइनस बी आ जाएगा। ए के एलिमेंट देखो जो बी के अंदर नहीं, 1 इसके अंदर है नहीं है लिख दो, 2 इसके अंदर है बी के अंदर नहीं है वो भी लिख दो, बट 3 और 4 दोनों है तो वो नहीं लिखेंगे। ये हो गया ए माइनस बी, बड़ी सिंपल कहानी है। ऑल्सो बी माइनस ए, एंड बी माइनस ए लिखेंगे तो देखो बी के वो एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं है वो कौन कौन है, 5 और 6, राइट, ऐसे आ जाएगा। होपफुली क्लियर हो गई होगी ये सारी चीजें आपको। लास्ट में अभी मैंने आपको समझाना है एक वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम, अब मैंने अलग से इसका टॉपिक बना दिया है, देखो। बच्चों लेट कर लो आप, एग्जाम्पल से ही, यही एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं ऊपर वाला। ए एक सेट जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 एंड बी दूसरा सेट ले लिया मैंने जिसके एलिमेंट क्या है, 3 4 5 6। बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहेगा ये समझाने के लिए आपको। देन ये सारी चीजें आप फाइंड करो, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें पहले तो पता होना चाहिए कि ये सेट्स होते हैं, इसलिए मैंने ये सेट लगाया वर्ड, ये वो भूलना मत, इज अ सेट। ये जो चीज लिखता हूँ ना, इज अ सेट, इज अ सेट, ये लिखना बहुत जरूरी है। तो ए यूनियन बी तो आपको पता है, यूनियन मतलब नाम से ही क्लियर है, कंबाइंड एलिमेंट जोड़ना। अब 1 2 3 ए के सभी एलिमेंट लिख दो, फिर बी के आगे पीछे लिखे जाएं ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 4 ऑलरेडी आ चुके हैं, 5 6 यहाँ पे आ जाएंगे। तो 5 6 को पहले भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्लास में आप बच्चों को आगे पीछे कहीं पे भी बिठाइए बेंचेस में, सफल करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी, होपफुली ये भी क्लियर होगा, 3 और 4 एलिमेंट आ जाएंगे इसमें, 3 एंड 4, राइट। ए माइनस बी, ए के वो एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं है वो आ गया आपका 1 और 2, और बी माइनस ए का मतलब होता है बी के वो एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं है वो 5 और 6 आ गए से। ठीक है, ये क्लियर है। अब इसको वेन डायग्राम से हमने दिखाना है। अब इनके लिए ये जो वेन डायग्राम है ये बनाना है। एक सेट ए ले लो, एक सेट आप बी ले लीजिए। सेट्स बताया था ना, एक सर्कल के द्वारा या फिर इलिप्टिक फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं बच्चे।
ये हमारा सेट ए बन गया, ये हमारा सेट बी बन गया। अब सेट ए के एलिमेंट लिखने हैं। ए में कौन है, देखो कुछ 1 2 3 4 है, ये एलिमेंट आ गए। इनका नाम क्या है, 1 2 3 4। रेड वाला में देखो, रेड वाला कौन सा है, ए सेट, ए की बाउंड्री है पूरी, 1 2 3 4 आ गए। अब ब्लू वाली बी की बाउंड्री है, ब्लू में कौन है, 3 4 5 6, 3 4 5 6, ये आ गए, बी के अंदर आ गए सारे के सारे, ठीक है एलिमेंट। तो बच्चों क्या है ये, इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अपने पास टी एक सेट है और सी एक सेट है, ठीक है। क्लास में 10 बच्चे हैं, क्लास में 10 बच्चे हैं। मैंने क्वेश्चन किया, बेटा आप में से कॉफी कितने बच्चे पसंद करते हैं और कितने चाय पसंद करते हैं। जब मैंने चाय की बात की तो चाय के वो पसंद करने वाले हमारे सामने बच्चे आए, वहां पे 7 स्टूडेंट ये कहते हैं सर हम चाय पसंद करते हैं। जब कॉफी पूछा गया, 10 बच्चों की क्लास है, जब कॉफी की पूछा गया तो कॉफी के लिए बच्चे मिले वहां पे हमें 5 स्टूडेंट ये कहते हैं सर कॉफी हमें पसंद है। अब बच्चा कई बार तो ये सोचता है सर टोटल तो 10 थे, आप चाय और कॉफी की बात कर रहे हो, इसका मतलब यहाँ पे 7 और ये 5, ये तो 12 तो वैसे ही हो गए, और आप तो टोटल 10 कह रहे थे। बेटा एक बच्चा वो भी तो हो सकता है ना जो चाय और कॉफी दोनों पसंद करता हो, जिसको दोनों पसंद हो। आई बात समझ। तो हमने क्वेश्चन किया कि बेटा आप में से चाय कौन कौन पसंद करता है, कॉफी कौन कौन पसंद करता है, ठीक है। तो बच्चों ने रिप्लाई किया, 7 स्टूडेंट ने, कि सर हमें चाय पसंद है। फिर कॉफी के लिए पूछा गया तो 5 स्टूडेंट ने कहा हमें कॉफी पसंद है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 बच्चे कॉमन हैं जो चाय भी पसंद करते हैं और कॉफी भी पसंद करते हैं, ठीक है। तो टी और सी, टी एंड सी लाइक करने वाले अपने पास 2 स्टूडेंट हो गए। आई बात समझ, जो दोनों हैं। अब थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट लाते हैं, हम कहते हैं बेटा जो केवल कॉफी पसंद करते हैं वो बच्चे कौन से हैं, और या सिर्फ केवल चाय पसंद करने वाले कौन से हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने कॉफी पसंद करने वालों की बात की थी तो बेटा वो चाहे चाय भी पसंद करते हो चाहे और कुछ भी पसंद करते हो, हमें कोई मतलब नहीं, तो वो कॉफी पसंद करने वाले होने चाहिए। 5 बच्चों ने हाथ उठाया। जब मैंने चाय की बात की तो 7 बच्चों ने हाथ उठाया। जब मैंने कहा केवल चाय पीते हैं, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, वो कॉफी नहीं पीने वाले होने चाहिए। आई बात समझ। अगर ये चाय पीने वाले बच्चे हैं और ये कॉफी भी पीते हैं, तो जब हम कहते हैं केवल चाय, केवल चाय का मतलब क्या हुआ, कॉफी पीने वाले बाहर हो जाएंगे, राइट। यानी कि कौन थे वो, 2 बच्चे, ये कॉफी पीने वाले भी थे, ये जो चाय पीते हैं और कॉफी भी, ये बच्चे बाहर हो गए। यानी कि ये इंटरसेक्शन है दोनों का। और जो बच्चे केवल, मैं कहूँ कि केवल चाय पसंद करते हैं, केवल, क्या बोल दिया, चाय तो बोल दिया, केवल कॉफी पसंद करने वाले बच्चे, तो उस केस में क्या होगा, जो चाय पीते हैं वो बच्चे भी बाहर हो जाएंगे बेटा, ठीक है। इसी चीज को आप यहाँ पे डायग्राम में पढ़ लो। मैंने कहा ए के अंदर कौन से एलिमेंट हैं, जब ए के अंदर की बात करोगे तो वो 1 2 3 4 आ जाएंगे, बी के अंदर की बात करेंगे तो 3 4 5 6 आ जाएंगे। अब मैंने कहा ओनली ए में, जो ओनली ए की बाउंड्री में लाई करते हैं, तो केवल ए की बाउंड्री में, यानी कि जो बी की बाउंड्री में नहीं आते। तो ये तो बी की बाउंड्री में भी आगे 3 और 4, ओनली ए वाले कौन बने, ये वाले, ये चांद का टुकड़ा ऐसे वाला इधर से लेके इधर का, तो ये ओनली ए बन गया बच्चों आपका, ठीक है। इस तरीके से ये ओनली ए, तो मैंने ये लिख दिया है यहाँ पे ओनली ए। ओनली ए का मतलब ये हुआ ए में से बी के जो एलिमेंट है उनको बाहर कर दीजिए, ए माइनस बी, जो बी का एरिया है वो बाहर करते हैं, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ए माइनस बी से लिखा जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ओनली बी में कौन आ जाएगा, ए वाले बाहर हो जाएंगे, तो इसको ओनली बी भी पढ़ सकते हो आप, कभी जरूरत पड़ेगी तो। बी में से किसको बाहर करना, हमने ए वालों को बाहर कर देना है। तो ए माइनस बी समझ में आया क्या होता है बच्चों। ए और बी अगर 2 सेट होते हैं तो ओनली ए, यानी कि केवल ए के एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं है, तो डेफिनेशन ऐसे ही बनी ना, ए माइनस बी एलिमेंट्स, सेट ऑफ, सेट बनता है ना, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट इन बी, तो ए माइनस बी।
बी माइनस ए क्या बना, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट इन ए, जो ए के अंदर ना हो, तो वो 5 और 6 आ जाएगी। ठीक है। अच्छा ये जो सेट बना हमारा, ये कौन सा सेट बना भाई, ये सेट बना इंटरसेक्शन, ये राइट, ये हमारे पास बन गई ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी, राइट, ये इंटरसेक्शन। तो ए माइनस बी का पता लग गया, बी माइनस ए का पता लग गया, इंटरसेक्शन का पता लग गया। देखो ये सारी चीजें ये रही, ए माइनस बी क्या थी आपके पास, दिख रही है ना ये, ए माइनस बी था 1 2, यस, सिर्फ ये वाली चीज आ गई। बी माइनस ए आपकी ये वाली चीज आ गई, केवल चाय पसंद करने वाले, केवल कॉफी पसंद करने वाले, और ये चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाले, राइट। एक इतनी शानदार एक्सरसाइज होती थी, अभी कट कर दी है वो, ये चाय कॉफी, ठीक है, मैथ्स इंग्लिश पसंद करने वाले बच्चे, ऐसे बहुत शानदार क्वेश्चन थे उसके अंदर। सबसे अच्छी एक्सरसाइज कह सकते हो आपको, क्योंकि प्रैक्टिकल थी वो। अब आगे देखो, लेकिन जब हम बात करते हैं ए यूनियन बी की, यूनियन में देखो बच्चे 1 2 3 4 5 6 सारे आ गए, इंटरसेक्शन में 3 4 थे, ये बीच वाले आ गए जो दोनों में कॉमन था। तो इसका मतलब ये जो पूरे का पूरा सेट है, ये वाली चीज क्या बनती है आपकी, समझ रहे हो ना, ये वाली चीज क्या बनती है, ये पूरे का पूरा सेट जो बनता है वो ए यूनियन बी बनता है, राइट। इस तरीके से सारे के सारे एलिमेंट, ठीक है, ए यूनियन बी बनेगी। तो इनको आपको वेन डायग्राम से यूनियन बी को बनाना दिखाना आ सकता है, तो आप ए और बी दो ऐसे सेट बना के ऐसे कर सकते हो, ठीक है। लास्ट छोटा सा एक टॉपिक बच गया है, 2 मिनट का बस, ये खत्म हो गया। चैट बॉक्स में लिखो सभी बच्चे, आ गया समझ में ये, जल्दी से लिखो बच्चे। वेरी गुड। चलिए अभी बताया था ना, है ही कुछ नहीं भाई, एक्सरसाइज करके देखना, सब हो जाएगा साथ के साथ। अभी जहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म है वहां पे आप एक बार उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, यूनियन एक सेट की है, दो की है, तीन की है, तीनों को एक साथ ले लेना, कि नहीं दो की लेके फिर तीसरे के साथ ले लेना। एक बार एग्जाम्पल्स की रीडिंग जरूर ले लेना अपनी बुक से, ठीक है, ताकि लिखने का वे भी पता लग जाए। अब लास्ट टॉपिक है बेटा डिसजॉइंट सेट्स, छोटा सा है ये, सेट्स, डिसजॉइंट सेट। अगर हम वर्ड पावर की हेल्प लें, डिसजॉइंट मतलब जो जुड़ा हुआ नहीं है, डिसजॉइंट, और देख उसका ऊपर में ले लें हम जॉइंट, लेकिन बेटा जॉइंट कोई वर्ड आपने यूज करना नहीं है अभी, या तो सेट्स डिसजॉइंट हैं या फिर नॉट डिसजॉइंट। इसके लिए है ये वर्ड, क्वेश्चन में क्या पूछेगा, या तो डिसजॉइंट है या नॉट डिसजॉइंट है। जॉइंट कोई चीज कब होती है, देखो अगर मैं ये कहूं कि ये देखो लाइन को ध्यान से देखना, ये जुड़ेगी कब, ये लाइन कब जुड़ेगी, जब ये जो दोनों पॉइंट है कॉन्सिडेंटल हो जाएंगे, यानी कि कॉमन हो गया ना पॉइंट ये वाला, जाके इनमें इधर से ये चीज कब जुड़ी, ये लाइन कब जुड़ी आपकी, जब ये दोनों पॉइंट कॉमन हो गए। जब कुछ कॉमन होगा बीच में तभी तो वो चीज जुड़ी हुई नजर आएगी, अगर मान लीजिए कुछ कॉमन ही नहीं है तो जुड़ेगी कैसे। अब इधर से देख लो, एक सेट ये वाला है, एक सेट ये वाला है, इसमें एलिमेंट 1 और 2 हैं, सिर्फ मैंने क्या डाल दिया 1 और 2, इसमें 3 और 4 है, तो बेटा ये कैसे जुड़ेंगे, ये तो अलग अलग रहेंगे, ए और बी दो सेट। अगर मैं यहाँ पे आपसे ऐसे बात करूं, ये ए है और ये ऐसे मैंने बी बोल दिया, यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया और यहाँ पे 3 ले लिया मैंने, आई बात समझ, क्लियर। अब देख लो, ए के अंदर 1 2 एलिमेंट है, बी के अंदर 2 3 है, तो यहाँ पे तो जुड़े हुए हैं ना ये, क्यों जुड़े हैं भाई, कॉमन एलिमेंट हो गए, इसलिए ये जो कॉमन एरिया आएगा तो वो चीज जुड़ी होगी अपनी, जैसे क्या बोलते हैं, सीमाएं बोलते हैं, बॉर्डर होते हैं अपने, ठीक है, बॉर्डर से जुड़ी होती हैं वो सारी चीजें, कॉमन एरिया है ऐसे करके हम बोल देते हैं, ठीक है, बाउंड्री लाइन आती है, तो कनेक्टेड तो है ही ना बस वो, ऐसे कनेक्टेड नहीं है तो उस चीज को ऐसे लिखेंगे बीच में, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट कौन से हुए हैं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही समझ लीजिएगा आप, लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स। भाई यहाँ पे कई बार नॉन एम्प्टी लिख देता है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने दोनों ही शामिल कर लिया, क्योंकि एम्प्टी सेट के लिए भी साथ भी इंटरसेक्शन लिया जा सकता है।
sets, then A and B will be disjoint if A इंटरसेक्शन B लें और वो क्या आ जाए, पाई के इक्वल आ जाए। भाई दोनों का इंटरसेक्शन लें और उसमें कुछ भी कॉमन ना आए। जब कॉमन नहीं आया तो ये दोनों अलग अलग हो गए। आई बात समझ? जब कॉमन ही नहीं है तो वो कैसे हो गए, अलग अलग, डिसजॉइंट, जो चीज जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है, जुड़ेगा तो किससे, मतलब समझो कोई कॉमन एलिमेंट होंगे तभी तो जुड़ेगा। आई बात समझ? कॉमन एलिमेंट ही नहीं है तो कैसे जुड़ेगा, कोई भी चीज कैसे जुड़ती है। ये देखो, ये कैप है ना, इसके साथ कब जुड़ती है, जब ये इस पेन के ये वाले पॉइंट सारे के सारे क्या हो गए, कॉमन हो गए, तभी तो जुड़ी है ना ये वाली चीज। ओके, तो नोट में क्या लिख दिया आपने, इफ ए इंटरसेक्शन, इफ ए इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू फाइव, फाइव क्या है ये, एम्प्टी सेट, सबको पता है ना एम्प्टी सेट, देन ए एंड बी विल नॉट डिसजॉइंट सेट्स। ज्वाइंट वर्ड नहीं बनाना है आपने, ये तो डिसजॉइंट है या डिसजॉइंट नहीं है सेट्स। तो ये दो एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। एग्जांपल, मैंने ए ले लिया, एलिमेंट है 1 2 3 4, एंड बी लिया, यहाँ पे एलिमेंट है 5 6 8 9 लिख दिया। देन ए इंटरसेक्शन बी लिया हमने, वो किसके इक्वल आ गया, एम्प्टी सेट, फाइव आ गया, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, दोबारा से ले लो, ए बी ले लो या कोई और भी ले सकते हो, मैंने एग्जांपल ए बी के लिए लिखा तो आप ए बी ही लिख लो अगेन। टेकिंग ए सेट हमने ले लिया वही 1 2 3, एंड बी के अंदर हमने एलिमेंट ले लिए यहाँ पे 3 4 5 6। ठीक है, देन ए इंटरसेक्शन बी आप निकाल के देखेंगे, इंटरसेक्शन में कौन आ गया, सिर्फ 3 एलिमेंट आ गए ना। भाई ब्रैकेट लगा के ही लिखना है, सेट बनता है इंटरसेक्शन यूनियन बी, ध्यान रखना, कई बार बच्चे खुले एलिमेंट लिख देंगे, डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा। तो विच इज नॉट इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट, नॉट सेट्स। ओके बच्चों, ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। बताओ अभी आपको आ गया ये समझ में, चैट बॉक्स में लिखो सारे बच्चे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। बाय। हाँ जी बच्चे, बाय।